न्यूज़ 18 इंडिया। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, क्योंकि एक एक करके घटक दल कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, और इस बीच एसपी लगातार अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही है। कल भी समाजवादी पार्टी की ओर से एक सूची लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बता दिया। और पहली सूची में हैरान करने वाली बात बदायूं को लेकर यह है कि पहली सूची जब जारी की गई तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया, लेकिन कल जो सूची आती है उसमें यह नाम बदल दिया गया। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसे में धर्मेंद्र यादव कहां से लड़ते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। कैराना से इकराना हसन को और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया। एसपी ने अब तक यूपी से 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से सूची जारी कर दी गई। दो नाम बड़े ही चौंकाने वाले थे, एक तो धर्मेंद्र यादव का बदायूं से नाम, और अफजाल अंसारी को भी टिकट दिया गया है। जो समाजवादी पार्टी कभी कहती थी दागियों को शामिल नहीं करेंगे, उसमें अफजाल अंसारी तक को टिकट दिया गया है। एसपी कांग्रेस गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों पर सहमति बन नहीं पा रही है। सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि एसपी कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारा है उस पर बातचीत तक बंद हो गई है। एसपी लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती जा रही है। कल समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरी सूची अपनी जारी की गई। अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कहां कौन साइकिल चलाने वाला है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर दोनों के बीच पेच फंसा है। रामपुर मुरादाबाद सीट मांगने से समाजवादी पार्टी नाराज हो गई है। कांग्रेस को 17 सीटें देने को समाजवादी पार्टी तैयार है। नई मांग से समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है और बातचीत यहां रुक गई है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही मिल रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर फिलहाल बातचीत बंद है। बताया यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रही है और उसी के बाद बातचीत एक बार फिर से शायद शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की जो नई मांग है, समाजवादी पार्टी को बस यही मांग नाराज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें दे रही थी। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उसे वो सीट दे रही थी जिसमें अखिलेश यादव को अपनी हार नजर आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को फोन कर 17 सीटों के अलावा बहराइच, देवरिया, अमरोहा सीट की मांग रख दी और समाजवादी पार्टी ने देवरिया और अमरोहा देने के लिए हामी भी भर दी। मतलब 17 के बाद 2 और सीट देने के लिए हामी, लेकिन बहराइच के लिए पार्टी तैयार नहीं थी। अब खबरों के मुताबिक खड़गे इस बात पर भी मान गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें देना चाहती थी, 19 सीट नहीं। और तो और इन सबके बीच प्रियंका गांधी के समर्थकों ने अविनाश पांडे के जरिए रामपुर और मुरादाबाद की सीटों की नई मांग रख दी और इन दोनों पर 2019 में समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी। कांग्रेस की तब भी हार हुई थी और इसी वजह से समाजवादी पार्टी नाराज हो गई। बातचीत उसने रोक दी और इसके बाद अखिलेश राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने पटकनी दे दी थी राहुल गांधी को। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जयराम रमेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा की सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, इस बार अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जो गलती अमेठी की जनता ने पिछली बार 2019 में कर दी वो इस बार नहीं करने वाली है। इसी पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया कि मुझे खुशी है कि चलिए मेरी चुनौती तो स्वीकार की। क्या कहा, सुनिए जरा। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको
अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब स्मृति ईरानी की बात तो आपने सुन ली, लेकिन मामला पूरा है क्या? कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी के चुनौती वाले बयान पर जो बातें कही थी, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। वो सब यही कह रहे थे, राहुल जी आप कब वापस लौट आओगे अमेठी, हमारे से गलती हो गई है 2019 में, हमें गलती ठीक करने का हमें एक मौका दीजिए 2024 को। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा आप राहुल जी के समझाइए कि 2019 में हमारे से गलती हो गई, हमें एक मौका दीजिए वो गलती सुधारने का 2024 में। अंत में राहुल जी जो करेंगे वो ही जानते हैं और CEC निर्णय लेगा। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काशी पहुंचे, काशी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बीजेपी ने हमला कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने काशी और उत्तर प्रदेश का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें यूपी के युवाओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यूपी के युवाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि वाराणसी में देखा यूपी का भविष्य नशे में इधर उधर नाच रहा है। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है और प्रदेश का काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफ़ी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफ़ी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो जो राहुल गांधी में नहीं है। काशी के चरित्र को आप समझते हैं? काशी है क्या? अगर आपको मोदी जी से परेशानी है, मोदी जी से जलन है, तो आप जो युवा हैं काशी के, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? आपको और कुछ नजर नहीं आता काशी में? आपको महादेव की नगरी नजर नहीं आती है? वहाँ आपको शराब नजर आती है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? कभी तो आप महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी आप युवाओं का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आके मुझे लगता है आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। तो राहुल गांधी के बयान के ऊपर बवाल अब मचा हुआ है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर बयान क्या दिया था जिसके ऊपर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने कहा मैं वाराणसी गया, वहां देखा रात को बाजा बज रहा है। न्याय यात्रा लेकर के पहुंचे थे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के भविष्य को नशे में सड़क पर लेटे हुए देखा, शराब पीकर नशे में नाच रहा है उत्तर प्रदेश का भविष्य। ये राहुल गांधी की तरफ से बातें कही गई न्याय यात्रा लेकर जब वो वाराणसी पहुंचे हुए थे और अब उनके इसी बयान से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली, जब वहां पर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर पहुंचे तो जिस सड़क से वो गुजरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से वहां धोया है, वहां साफ सफाई की है। सड़क को प्रयागराज से लाए गए गंगा जल से धोया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सनातन का विरोधी बताया और कहा कि उनके यहाँ आने से जिला जो है अपवित्र हो गया था, जिसे अब हम जो है प्रयागराज से लाए गए गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं।